हेलो एवरीवन। तो आज हम हमारी सेकंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो टाइम वेस्ट न करते हुए समझते हैं कि क्या होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज अ टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या बोला है, हम सबको पता है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। एक वो टेम्परेचर होता है जहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड है वो किसके इक्वल हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। फर्दर हम देखते हैं, ऑन एडिंग ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट टू द सॉल्वेंट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीजेस। जैसे ही हम इस सोल्यूशन के अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करेंगे तो उसका जो वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। देयरफॉर टू बॉइल द सोल्यूशन द रिक्वायर्ड टेम्परेचर विल बी हायर। अब जब सॉल्वेंट का टेम्परेचर ही डिक्रीज हो जाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको बॉईल करने के लिए, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो उस जो सॉल्यूशन है उसको बॉईल करने के लिए हमें क्या होगा, ज्यादा टेम्परेचर की रिक्वायर्ड होगी। तो उससे क्या होगा, जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सोल्यूशन क्या होगा, राइज होगा। ठीक है, और उस इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट को हम किस तरीके से शो करते हैं, डेल टीबी इक्वल्स टू टीबी माइनस टीबी नॉट। यही इक्वेशन हमारी क्या कहलाती है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। जहाँ पे जो टीबी नॉट है वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर कंपोनेंट है या प्योर सॉल्वेंट बोल सकते हैं, और टीबी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम इसके एक्सप्रेशन की बात करते हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन में हमें पता है कि जो डेल टीबी है यानी जो टोटल प्रेशर है बॉइलिंग पॉइंट का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर फ्रैक्शन के। ठीक है, या मोलर फ्रैक्शन नहीं, मोलर मास है ये, सॉरी, है ना। तो जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगेगा केबी। ठीक है, वो केबी हमारा क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, जिसको मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी कहते हैं और उसको इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। ध्यान रखना, एग्जामिनर आपको कभी भी डायरेक्टली ये नहीं बोलेगा कि आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का उसको समझाओ, वो हमेशा आपको इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट के बारे में ही पूछेगा। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट क्या होता है, केबी होता है। और ये हमने कहा पढ़ा था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में पढ़ा था, और इसको हम किससे शो करते हैं, केबी से शो करते हैं। फर्दर हम देखते हैं, अगर हम मास निकाले तो हमें पता है कि 1000 इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1 होता है। अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, यानी कि इस M की वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास इस तरीके की इक्वेशन बनेगी। और यहाँ से जब हम M2 की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर M2 क्या है, मोलर मास है, जब इसकी M2 की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास इस तरीके की इक्वेशन आएगी। ठीक है, वो इजीली आप निकाल सकते हो, मुझे इतना समझाने की जरूरत नहीं है। फर्दर देखते हैं, जो केबी है, केबी हमें पता है ये क्या है, इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट है। ठीक है, या इसको मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज डिफाइंड एज द एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट व्हेन द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज यूनिटी। जब भी मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन को हम यूनिटी यानी 1 के इक्वल कर देंगे तो हमारा केबी निकल के आ जाएगा। ठीक है, यूनिट ऑफ केबी क्या होता है, ये होता है के केजी पर मोल। अब डेरिवेशन ऑफ केबी देखते हैं, तो केबी की डायरेक्ट आप ये जो फॉर्मूला है ये याद रखना केबी का, क्योंकि इसका जो डिटर्मिनेशन है, इसके जो डेरिवेशन है वो अभी हमारे कोर्स में नहीं है, इसलिए आपको डायरेक्ट बस केबी की ये जो फॉर्मूला है ये याद करना है। तो केबी का फॉर्मूला क्या होता है, R इंटू M1 इंटू टीबी स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल वेपराइजेशन। ठीक है, यहाँ पर R क्या है, गैस कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू अपन सब जानते हैं 8.314 किलो जूल पर मोल होती है। M1 यहाँ मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, टीबी क्या है यहाँ पर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और डेल वेपराइजेशन या हम बोल सकते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन कहलाती है, डेल एच। ठीक है, तो इतना हमने देखा, क्या क्या हमने देख लिया इसके अंदर, इसकी डेफिनेशन देखी, केबी देखी, केबी की यूनिट देखी, और केबी को किस तरीके से फाइंड करते हैं उसका फॉर्मूला भी हमने देखा। अब हम देखते हैं इसका ग्राफ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है उसका ग्राफ हमेशा वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ही बनता है। इस तरीके का बनता है, जहाँ पर मैंने सब कुछ शो कर रखा है कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो डेल टीपी है, ये डेल टीबी है और ये टीबी है। ठीक है, और इस तरीके से सॉल्वेंट और सोल्यूशन का ग्राफ बनता है। तो ये आपको अच्छे से देखना है, इसमें गलती नहीं करनी है, क्योंकि एग्जामिनर इस पे क्वेश्चन बनाता ही बनाता है। किसी एक प्रॉपर्टी पे वो आपको क्वेश्चन बना के देगा जरूर, और वो डायरेक्ट नहीं देगा, वो बोलेगा इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट बताइए, ठीक है, या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बताइए। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमने कहाँ पढ़ा था, किस टॉपिक में पढ़ा था। तो अगर आपको मेरा ये टॉपिक समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।